हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 25 पर विचार करेंगे। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकम् अक्षरं यज्ञानां जपि यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं महर्षिणां भृगुरहं, महर्षियों में भृगु मुनि श्री कृष्ण की विभूति हैं। गिराम अस्मि एकम अक्षरम, और वाणी में एक अक्षर जो ओंकार है वो श्री कृष्ण की विभूति है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, और यज्ञों में जो जप यज्ञ है तो वो सबसे श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण की विभूति है। और स्थावराणाम हिमालय, स्थावरों में यानी पर्वतों में हिमालय पर्वत। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार श्री कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप श्री कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वो श्री कृष्ण का रूप है। अतः संसार का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु तो कभी कभी सचल होता है लेकिन हिमालय कभी चल नहीं है। अतः हिमालय मेरु से बढ़कर है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक तक श्री कृष्ण ने कुल मिलाकर अपनी 19 विभूतियों का वर्णन किया है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जिस समय युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ में राज्य करते थे उस समय उनकी सभा में अनेक ऋषियों के साथ भृगु ऋषि भी बैठते थे। वे अवश्य श्री कृष्ण की विभूति होंगे, परंतु वे श्री कृष्ण की विभूति किस विषय में हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि सभी महर्षियों में भृगु मुनि उनकी विभूति हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विभूतियों का वर्णन हुआ है, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली विभूति क्या है? महर्षिणाम भृगु अहम, अर्थात महर्षियों में मैं भृगु हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महर्षियों में भृगु मुनि उनकी विभूति हैं। भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 89 में वर्णन आता है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की सभा हुई तथा उस समय एक विवाद उठा कि 3 मुख्य देवताओं में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव में कौन महान है। इस जिज्ञासा से उन्होंने भृगु मुनि को नियुक्त किया कि वे तीनों देवों की परीक्षा लें। उस समय वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी की सभा में गए तथा उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो नमस्कार किया और ना ही उनकी स्तुति की। उस समय ब्रह्मा जी को अंदर से क्रोध उत्पन्न हुआ, परंतु उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा अपने क्रोध को शांत कर लिया। इस घटना के द्वारा भृगु मुनि ने यह निर्णय किया कि ब्रह्मा जी के अंदर रजोगुण का प्रभाव है। उसके बाद भृगु मुनि कैलाश में शिव जी के निकट गए। शिव जी ने अपने छोटे भाई को देखा तो उसका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। उस समय भृगु मुनि ने शिव जी को आलिंगन करने से मना कर दिया तथा उस समय भृगु मुनि ने शिव जी को
तथा ये कहा, शिव जी ने जब भृगु मुनि को आलिंगन करना चाहा तो भृगु मुनि ने शिव जी को आलिंगन करने से मना कर दिया तथा ये कहा कि आप मुझे स्पर्श मत कीजिए क्योंकि आप अशुद्ध आचरण वाले हैं। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो उठे, उनके नेत्र लाल हो गए तथा वे अपने त्रिशूल से भृगु मुनि को मारने के लिए तैयार हो गए। उस समय उनकी पत्नी पार्वती ने शिव जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि वे अपने छोटे भाई को इस तरह ना मारें। इस घटना के द्वारा भृगु मुनि ने यह निर्णय किया कि शिव जी के अंदर तमोगुण का प्रभाव है। अब भृगु मुनि वैकुंठ के स्थान में गए जहाँ भगवान जनार्दन निवास करते हैं। श्री कृष्ण उस समय अपनी प्रियतमा लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे तथा वहाँ भृगु मुनि ने पहुंचकर उनकी छाती में अपने पांव से प्रहार किया। उस समय श्री कृष्ण आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठ खड़े हुए तथा श्री कृष्ण ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया तथा कहा, हे मुनि, आपका स्वागत है, आप इस आसन पर बैठिए। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान ना दे पाने के कारण हमें क्षमा करें। अपने पैरों के धोवन से मुझे तथा मेरे धाम को पवित्र कीजिए। आपके चरण के प्रहार से मेरा वक्षस्थल पवित्र हो गया है तथा यहाँ पर लक्ष्मी देवी सदा निवास करेंगी। श्री कृष्ण की ऐसी मधुर वाणी को सुनकर भृगु मुनि अत्यंत प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। उनकी आँखें अश्रुपूर्ण हो गईं। इस घटना के द्वारा भृगु मुनि ने निर्णय किया कि श्री कृष्ण के अंदर शुद्ध सत्व गुण का प्रभाव है। अब भृगु मुनि मुनियों की सभा में अंदर लौट आए तथा उन्होंने अपना संपूर्ण अनुभव बतलाया। भृगु मुनि के द्वारा इस विवरण को सुनकर सभी मुनि लोग आश्वस्त हो गए कि श्री कृष्ण ही सबसे बड़े देवता हैं। उनके अंदर ही शांति, अभय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आदि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की परीक्षा लेकर ऐसा निष्कर्ष निकला। तो यह बात समझने की है कि भृगु मुनि ने भृगु संहिता नाम का एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा है जिसमें व्यक्ति अपने भूत तथा भविष्य की बातें जान सकता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 प्यार संख्या 104 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भृगु संहिता नामक बृहद भाष्य में ऐसी पद्धति दी हुई है जिसमें कोई भी अपने भूत और भविष्य के बारे में तुरंत ही सूचना प्राप्त कर सकता है। इति ये समझने की बात है कि लेखक अपने संगियों के साथ दिनांक 29 अप्रैल 2016 के दिवस पर जिस समय भृगु संहिता में अपने विषय में लिखी हुई सूचनाओं को जानने के लिए गया था, उस समय इस समय एक सूचना ये प्राप्त हुई कि लेखक पिछले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था। वो श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन किया करता था। उसके व्यवहार में झूठ, छल, कपट कुछ नहीं था तथा इस जीवन में लेखक को 66 वर्ष की आयु में अर्थात वर्ष 2020 में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होंगे। ये बातें केवल इसलिए बताई जा रही हैं कि भृगु मुनि एक महान ज्योतिषाचार्य हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि महर्षियों में भृगु मुनि श्री कृष्ण की विभूति हैं। अब दूसरी विभूति इस श्लोक में अगले शब्द हैं, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, अर्थात मैं वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार श्री कृष्ण का रूप है। इति गीता 8:13 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हर एक कृष्ण में ओम सन्निहित है। इति गीता 8:11 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। श्री कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं जिसमें न्यासी प्रवेश कर सकते हैं।
तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वाणी में ओम की ध्वनि उनकी विभूति है। जिस समय हम श्री कृष्ण के नाम को नहीं जानते हैं, उस समय ओम शब्द के द्वारा हम श्री कृष्ण को पुकारते हैं। ये उसी प्रकार है कि जिस समय बालक अपनी माता को नहीं पहचानता है, उस समय वह माता को मम अथवा कुछ अन्य शब्द कहकर पुकारता है। यदि हम किसी सज्जन को नहीं जानते हैं, उस समय हम उस सज्जन को श्रीमान जी कहकर पुकारते हैं। वेदों में श्री कृष्ण को ओम की ध्वनि से पुकारा गया है। ये श्री कृष्ण के लिए एक निर्विशेष संबोधन है। जिस प्रकार बच्चा अपनी माता के लिए मम शब्द का प्रयोग करता है तथा हम किसी अपरिचित व्यक्ति के लिए श्रीमान जी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस समय बच्चा माता को मम कहकर पुकारता है, उस समय माता समझ जाती है कि बच्चा उससे पुकार रहा है। उसी प्रकार यदि हम ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो श्री कृष्ण मानते हैं कि हम उन्हें पुकार रहे हैं। परंतु कलयुग में हमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि हम ओम शब्द का प्रयोग ना करके हरे कृष्ण शब्द का प्रयोग करें। ये हरे कृष्ण मंत्र वेदों में अत्यंत गुप्त है, परंतु कलयुग में इसी मंत्र को प्रकाशित किया जाता है। अब तीसरी विभूति, श्लोक के अगले शब्द हैं यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, अर्थात मैं समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का जप हूँ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप श्री कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। भागवत 7:5-23-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार संहिता से पता चलता है यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशुओं से अलग नहीं है, तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो वह मुक्त हो जाएगा। इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम जप करे। पवित्र नाम के निरंतर जप से व्यक्ति अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहाँ हम शुद्ध नाम का कीर्तन कर रहे हैं, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन सकता है। अब शीर्षक है पवित्र नाम का जप हमारी चेतना को स्वच्छ करता है। श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाश्रम के पवित्र श्लोक में प्रथम श्लोक में कहा है कि श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप हृदय रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। क्योंकि हमने अनेक जन्म लिए हैं और इस अवधि में अपनी चेतना को धूल के समान भौतिक इच्छाओं की असीमित भोग संस्कारों से भर लिया है। अतएव हमारे हृदय का दर्पण इन सभी में दफन हो गया है। हमारी चेतना कई लाख वर्षों से ढकी हुई है। ऐसे दर्पण की कल्पना कीजिए जो 30 किलोमीटर मोटी धूल की परत से ढका हुआ है। यदि हम ऐसे दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? निश्चय ही हम स्वयं को तो नहीं देख पाएंगे, हमें मात्र धूल ही दिखेगी। जब हम स्वयं को केवल भौतिक चेतना के द्वारा देखते हैं, हम अपनी इसी समझ के आधार पर व्यवहार करते हैं। ऐसा करने पर हमारे हृदय का मैल ही हमें अपनी पहचान कराता है। हम वास्तव में कौन हैं ये हम कभी भी नहीं जान पाते हैं, किंतु नाम का जप हृदय के दर्पण और चेतना को शुद्ध व स्वच्छ बनाता है। जिस समय हृदय की धूल हट जाती है उस समय भौतिक ज्ञान में लगी हुई
भयंकर अग्नि का समान हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी यज्ञों में पवित्र नाम का जप उनकी विभूति है। अब चौथी विभूति, इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं स्थावराणाम हिमालय, अर्थात समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्थावरों की बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में श्री कृष्ण ने शिखर वाले पर्वतों की बात की थी तथा कहा था कि शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्री कृष्ण की विशाल विभूति हैं। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण स्थावर पर्वतों की बात कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 की व्याख्या में हमने चर्चा की थी कि शिखर वाले पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनकी लंबाई तथा चौड़ाई इतनी अधिक नहीं होती है जितनी अधिक ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण स्थावर पर्वतों की बात कर रहे हैं। स्थावर पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जिनकी ऊंचाई इतनी अधिक नहीं होती है जितनी लंबाई तथा चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी स्थावरों में हिमालय श्री कृष्ण की विभूति है। तो ये समझना चाहिए कि शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्री कृष्ण की विभूति हैं तथा लंबाई चौड़ाई में विस्तृत पूर्वजों में हिमालय पर्वत श्री कृष्ण की विभूति हैं। तो ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति दुर्गा शिव जी की जन्म की पत्नी है। जिस समय दुर्गा ने दक्ष की पुत्री सती के नाम से जन्म लिया था तथा जिस समय दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह सती जी के साथ किया था, उस समय दक्ष ने अपने आप को शिव जी से बड़ा समझकर शिव जी की अत्यंत निंदा की थी कि शिव जी दक्ष का अपने पिता के समान सम्मान नहीं करते हैं। ये दक्ष का अज्ञान था। जिस समय दक्ष की पुत्री सती ने देखा कि उनका पिता दक्ष उनके पति शिव जी का अपराध कर रहा है, उस समय उन्होंने दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर का त्याग कर दिया तथा इस प्रकार दक्ष के साथ अपने पिता का संबंध जोड़ दिया। उस समय उस देवी ने अपने पिता के रूप में पार्वती के राजा अपने पिता के रूप में पर्वतों के राजा हिमालय को चुना तथा उसने हिमालय की कन्या के रूप में पार्वती के नाम से जन्म लिया। ये बात समझने की है कि पर्वतराज हिमालय ने दक्ष के समान शिव जी का अपराध नहीं किया। हिमालय श्री कृष्ण के भक्त हैं, अतः जिस समय उन्हें पता चला कि उनकी पुत्री पार्वती जन्म जन्म में शिव जी की पत्नी है, उस समय उन्होंने हर्षपूर्वक अपनी कन्या शिव जी को दी। ब्रह्म विवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म के अंतर्गत अध्याय संख्या 44 में वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी की आज्ञा से हिमालय ने अपनी पत्नी मेनका के साथ विवाह की सामग्री एकत्र की और बड़ी उतावली के साथ विभिन्न स्थानों में निमंत्रण पत्र भिजवाए। इसके बाद हिमालय ने विवाह के लिए भोज्य पदार्थ, मिष्टान्न, दिव्य वस्त्र, स्वर्ण रत्न आदि का श्रृंगार किया। उस समय देवता लोग अपने अपने वाहनों पर बैठकर रत्नमय रथ पर बैठे हुए शिव जी के साथ हिमालय भवन के समीप पहुँचे। देवताओं को देखकर शिव जी ने देवताओं को देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और सेवकों को आज्ञा दी कि इन सम्मानित अतिथियों के लिए सिंहासन प्रस्तुत किए जाएं। उस समय गरुड़ की पीठ से उतरकर 4 भुजाधारी नारायण अपने पार्षदों सहित सिंहासन पर बैठे। उस समय श्रेष्ठ ऋषि और बड़े बड़े देवता श्री कृष्ण के गुणों का गान कर रहे थे। उसी समय शिव जी भी रथ से उतरकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार हिमालय को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से महाविद्यालय शिव जी को अपना दामाद बनाया। क्षमा करना। इस प्रकार हिमालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा से महावैष्णव शिव जी को अपना दामाद बनाया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि स्थावरों में हिमालय उनकी विभूति है। इस श्लोक के
बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महर्षि गणेर मध्य भृगु आमी हई, ओंकार प्रणव आमी एकाक्षर से, यज्ञ जत है तार माधे मध्य आमी जप, अचले ते हिमालय स्थावर ये सब। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यज्ञ यत है तार मध्य आमी जप, अर्थात हे अर्जुन, जिस प्रकार सभी यज्ञों में जब यज्ञ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी जीवों में मैं श्रेष्ठ हूँ, अतः तुम मेरे भक्त बनो। हरे कृष्णा।